हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ई वाई रिपोर्ट। तो ई वाई रिपोर्ट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में समझेंगे। इसके पहले ये समझ लेते हैं कि जो पश्चिम एशिया में संकट आया है उसकी वजह से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, भारत को इसका किस तरह से सीधा असर पड़ेगा और आम लोगों की जेब या आम लोगों पर इसका असर कैसे पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से वैश्विक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से जो कच्चे तेल है उसकी कीमतों में भी बहुत ज्यादा आपको बढ़ावट मतलब कि ग्रोथ देखने को मिली होगी। बहुत ज्यादा उसके प्राइसेस हाई हो गए हैं, बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो एक कंसल्टेंसी फर्म ईवाई है उसने बहुत ज्यादा चेतावनी दी है भारत को कि अगर जो भविष्य के संकटों से बचना है, भविष्य में संकट से बचना है, तो आपको अपने कच्चे तेल, खाद, दवाइयां और जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है इसका बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व तैयार करना होगा, नहीं तो आपको संकट देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट निकली थी, ये ईवाई की जो रिपोर्ट निकली थी, ये मई 2026 की इकोनॉमिक वॉच रिपोर्ट में ये बात कही गई है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, तो उसी में ये बात कहा गया है कि जो कि पश्चिम एशिया में संकट देखने को मिल रहा है और भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है चीजों को, तो उसकी जो निर्भरता है वो भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। उसका सीधा असर आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जैसे बहुत सारी चीजों को बाहर से मंगाया जाता है भारत के द्वारा हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो भी देखने को मिला है, जिसका सीधा सीधा असर आप देखेंगे आम जनता पर ही पड़ना है, उनकी जेब पर ही पड़ रहा है इसका असर। तो इसीलिए ईवाई ने इस को थोड़ा सा संकट या चेतावनी दी है। तो ईवाई के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अगर जो वैश्विक संकट बहुत लंबे समय तक जारी रहता है, यानी बहुत लंबा चलता है, तो जो पेट्रोल, डीजल है, एलपीजी और खाद है, तो इनकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा कीमतें, इसके प्राइजेस बढ़ सकती है और इसका असर सिर्फ और सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा। यानी हम सोच रहे हैं कि ये जो वैश्विक तनाव चल रहा है, ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपके ईंधन यानी आपके ईंधन पर, गैस पर, इन सब पर ही सिर्फ असर देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ट्रांसपोर्ट पर देखने को मिल सकता है, बिजली, खेती और रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं वो भी महंगी हो सकती हैं। आप वैसे भी आपको पता हो जो खाने का तेल है वो तक महंगा हो गया है। दूध में भी 2 रुपए 3 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अमूल का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है, आपने अगर जो देखा हो। बहुत सारी खाने पीने की चीजें भी आगे और भी महंगाई देखने को मिल सकती है अगर जो ये संकट जारी रहा तो। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ये महंगे उर्वरक है ये सीधे महंगाई को भी बढ़ा देंगे, मानी खाद को भी बढ़ा देंगे। और रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो चिंता है वो भारत के सीमित रणनीतिक तेल भंडार को लेकर भी जताई गई है। आपको पहले पता हो कि हमारे यहाँ जो रिजर्व जो भंडार है तेल के वो बहुत ही कम है और अगर जो कम ही रहेंगे तो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि 4-5 दिनों की जो घरेलू जरूरत होती है उसी को ये पूरा कर सकते हैं। जिस तरह का कच्चा तेल का स्टॉक जो जमा रहता है, अगर जो इसी तरह का रिजर्व रहा तो, लेकिन और अगर जो हम देखेंगे कि हमारे तुलना में जो चीन है, जापान है, तो इन जैसे देशों के पास कहीं ज्यादा बड़े रणनीतिक भंडार मौजूद हैं, जो कि तेलों की जो रिजर्व करने की जो भंडार होते हैं वो उनके पास ज्यादा है भारत के मुकाबले। तो ईवाई ने सरकार को 5 प्रमुख क्षेत्रों में रिजर्व बनाने की भी सलाह दी है इस रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि आप कच्चा तेल, खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और जो जरूरी दवाइयां हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी चीजों को रिजर्व करना जरूरी है। भारत को आगे को माने भविष्य देखते हुए इन सब चीजों को आप रिजर्व करना पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने पर भी देश में जरूरी सामान की उपलब्धता बनी रहेगी। अगर जो ग्लोबल सप्लाई जो चेन है वो बाधित होती है, रुकावट आती है, तो अगर जो हमने रिजर्व कर लिया है इन सब चीजों को, तो ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध रहेंगी, हमारे पास रहेंगी, जिससे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ईवाई के अनुसार अगर जो देखें तो अप्रैल 2026 में वैश्विक कच्चे तेल की कीमत आज के टाइम पर $103.9 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो कि जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, और जो कि जुलाई 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर देखा जा रहा है। ये जो कच्चे तेल की कीमत बढ़ा है, तो ये अभी जारी ही रहेगा, ये आपको देखने को ये संकट मिलता रहेगा, क्योंकि अगर जो युद्ध बंद नहीं हुआ तो पेट्रोल, डीजल इन सभी के प्राइस
बहुत ज्यादा बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर जो लंबे समय तक तेल महंगा रहता है, इस महंगा बना रहता है, तो जो भारत का चालू खाता घाटा है और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं इसकी वजह से। इससे रुपए पर दबाव और आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है। वैसे भी आपको पता हो कि रुपया ऑलरेडी गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, अभी 96 पॉइंट समथिंग कुछ चला गया है, तो बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है रुपया, मतलब इसकी कमजोर हो रहा है, बिल्कुल भी इसमें रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। तो जिसी तरह से ये वैश्विक तनाव महंगाई देखने को मिलता रहा तो रुपये 100 भी तक पहुंच सकता है, 100 क्रॉस भी कर सकता है, ये चेतावनी भी दी जा रही है। रिपोर्ट में भारत मध्य पूर्व और यूरोप जो आर्थिक कॉरिडोर है, इंडो पैसिफिक रूट्स है, इसको भी मजबूत करने की बात कही गई है। अगर जिसको मजबूत नहीं किया तो भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और घरेलू ऊर्जा उत्पादन को तेजी से बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि जो हम तेल मंगाते हैं इस पर निर्भरता कम हो सके, हमको पेट्रोल डीजल मंगाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, आपको पता हो, अगर हम इस पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें पेट्रोल डीजल की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं मिलेगी और इसकी हमारी निर्भरता भी कम हो सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है आगे के लिए। क्योंकि अगर जिसी तरह से क्राइसिस चलती है, इसी तरह से आज ईरान अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, कल को किसी और देश के बीच में हो जाए युद्ध और कुछ इसी तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती रहेंगी, तो संभव है कि इसी तरह हर चीज में, हर क्षेत्र में महंगाई हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हमें अब अलग अलग चीजों पर शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि इस तरह की क्राइसिस हमारे देश में देखने को ना मिले। और इसके अलावा ईवाई का ये भी कहना है, जो ये रिपोर्ट निकालती है, कि जो मौजूदा वैश्विक हालत देखने को मिल रहा है उससे आर्थिक विकास काफी नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। यानी आर्थिक विकास ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि बढ़े, हमें अपनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटीज भी देखना है, आर्थिक सुरक्षा भी देखना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम कितने सक्षम हैं। और खासकर भारत जैसे बड़े आयात निर्भर देशों के लिए भविष्य के झटकों से बचने की तैयारी बेहद जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारत चीजों को मंगाता ज्यादा है और बेचता कम है, यानी हमारे देश से चीजें अगर जो जा रही है किसी देश में हम कुछ बेच रहे हैं, उससे ज्यादा हमको मंगाना पड़ता है बाहरी देशों से, बहुत सारी चीजों पर हम निर्भर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है भारत की, जिसको मजबूत करना है, उसमें भी हमें आगे बढ़ना है। तो ये थी ईवाई रिपोर्ट में कही गई बातें, जो कि भारत के प्रति चेताया गया है, भारत को चेतावनी दी गई है कि हमें किन किन क्षेत्रों में मजबूत होना है, हमें किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी। तो आपको ये न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका इस पर क्या विचार है, क्या भारत को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, इन सब की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप और क्या क्या सुझाव दे सकते हैं हमें ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ इसी तरह नए नए जो न्यूज है, जो अपडेट्स है, वो शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।